कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब है अगर हमारे पास में एग्जांपल के तौर पे 3 रेजिस्टेंस है ना ऐसे, और तीनों सीरीज में है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, और यहाँ पे हमने ये बैटरी लगा दी और यहाँ पर एक स्विच है ना, स्विच को ऑन कर रखा है, यहाँ से करंट आई आ रही है। अब इस वाले हिस्से को मैं मान लिया यहाँ पे वोल्टेज है, वोल्टेज मीटर लगा दी वोल्टेज नापने के लिए, यहाँ पे V1 V2 और V3 है और यहाँ पे V3 है ना। तो बस ये बात ध्यान रखनी यहाँ पर कि सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हमारे पास में क्या सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि अगर सारे के सारे रेजिस्टेंस वो सब एक के बाद एक लगे हुए हैं, कॉन्जिक्यूटिव लगे हुए हैं ना, एक के बाद एक, ये है यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से, मतलब ऐसा हमारे 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास में, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। इसका एक हिस्सा ये लगा दिया यहाँ तक का, फिर इससे दूसरा हिस्सा उठा के यहाँ चिपका दिया और तीसरा हिस्सा यहाँ से यहाँ लगा दिया, इन सबको जोड़ दिया किससे, बैटरी से। तो ये कहलाएगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हमारे पास एक लॉ है जिसके हिसाब से तो जो टोटल वोल्टेज होंगे, जो बैटरी टोटल वोल्टेज होंगे V, वो इन सब के वोल्टेज के सम के बराबर हो जाएगा, यानी जो V की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। अब ओम्स लॉ से अगर हम यूज कर ले ओम्स लॉ, हाँ ओम्स लॉ क्या कहता है यहाँ पर कि V की जो वैल्यू देगी वो होगी I इंटू R। R क्या है, इक्विवेलेंट, अगर इन सबको हटा दिया जाए और एक सिंगल लगाया जाएगा तो वो होगा आपका इस तरीके से, है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट, तो ये आ गया I इंटू R इक्विवेलेंट, V1 हो गया आपके I इंटू R1, I इंटू R2 और I इंटू R3। बट नोट करने वाली बात ये है कि सीरीज के अंदर करंट रहती है कांस्टेंट, है ना। आई सारे कट जाएंगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। तो ये हमारे पास होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन एक बार फिर समझ लो स्टार्टिंग से बिल्कुल, ये R1 है, ये R